गाइस, क्या आप भी एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर बनना चाहते हैं? क्या आप भी खुद से अपने आप से लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं? मैं देवाशीष बताऊंगा इस वीडियो में और सारे टिप्स एंड टेक्निक्स जिससे आप एक अच्छा सेल्फ टॉट प्रोग्रामर बन सकते हो। फर्क नहीं पड़ता आप किस फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, आप मैकेनिकल से हैं, आप सिविल से हैं, आप कंप्यूटर साइंस से हैं, इवन अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं, तब भी आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो और एक अच्छा खासा जॉब पा सकते हो आईटी इंडस्ट्री में। अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास सीखने की इच्छा है, फर्क नहीं पड़ता आपके पास डिग्री है या नहीं, आपको प्रोग्रामिंग के दुनिया में जॉब पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ज्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हु इज ए सेल्फ टॉट प्रोग्रामर? देखिए, खुद से प्रोग्रामिंग सीखना अच्छा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, किसी की बात मत सुनो, अपने ही दुनिया में रहो। नहीं, इट इज सिंपली मीन्स आप अपॉर्चुनिटी के लिए वेट मत करो। डोंट वेट फॉर समवन टू टेक इनिशिएटिव्स फॉर यू। यस, खुद से क्रिएट करो अपॉर्चुनिटी। सेल्फ टॉट प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आप एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाओगे। किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप खुद से वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे। तो इन फ्यूचर अगर आप कोई डिफिकल्टीज आता है तो आपको पता होगा कि मैं कैसे इसको हैंडल करूंगा। सी, एवरीवन डोंट नोस एवरीथिंग, बट यू हैव टू नो द वे ऑफ फाइंडिंग दोस थिंग्स। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि कुछ भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको बहुत सारे चीजें गूगल से ढूंढना पड़ेगा। अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद कि आप कैसे गूगल की मदद से एक अच्छा सेल्फ टॉट प्रोग्रामर बन सकते हो। तो इसके चक्कर में आपको बहुत सारी नई चीजें भी सीखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो दो ही चीजें चाहिए। पहला, आपको सीखने की इच्छा, दूसरा एक लैपटॉप जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो। इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी होगा तो भी चलेगा। अगर आप कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड चीज या फिर सर्वर रिलेटेड चीज या फिर कुछ डाउनलोड वगैरह कर रहे हो तो इंटरनेट चाहिए, नहीं तो इंटरनेट भी नहीं चाहिए। आप अपने घर पे बैठ के प्रोग्रामिंग के दुनिया में कुछ भी कर सकते हो एक लैपटॉप की मदद से। दैट्स द अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स। ये मैकेनिकल की तरह नहीं है कि आपको वर्कशॉप जाना पड़ेगा, वहाँ पे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल लैब जाना पड़ेगा, या फिर आप मेडिकल कर रहे हो या फिर आप एक डॉक्टर हो तो आपको मेडिकल जाना पड़ेगा। नहीं, अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे जरूरी सवाल जो खुद से पूछना है, व्हाई आई शुड लर्न ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मुझे प्रोग्रामिंग क्यों कर सीखना है, क्या करना चाहता हूँ मैं एग्जैक्टली? आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, आपको वेब डेवलपर बनना है, आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट या फिर हैकर, जो भी बनना है, पहले वो डिसाइड करो, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो पाइथन ट्रेंडिंग पे चल रहा है, पाइथन सीख लेते हैं, या फिर जावा अच्छा है, जावा सीख लेते हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आपको पहले सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसके बाद आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सीखो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर यू। यस, एक बार आपने एक फील्ड चूज कर लिया अपने इंटरेस्ट का, उसके बाद उसी फील्ड के हिसाब से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। बहुत सारे बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि वो एक ही बार में 2 4 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं और किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे उनका कोई कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है और उसी से ही स्टिक करके रखना है कम से कम 6 महीने। वंस आप कंफर्टेबल हो जाओ, फिर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शिफ्ट कर सकते हो जरूरत के हिसाब से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या फिर 2 महीना लगेगा अगर आप पिछले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखे होगे तो। नाउ द क्वेश्चन इज, कैसे जानूंगा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे फील्ड के लिए बेस्ट है? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है। मान लीजिए एक एग्जांपल की तौर पे मैं समझाता हूँ, आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है? तो कैसे जानेंगे कि कौन सा लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट है? तो आपको सर्च करना है बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है? बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, आपको यही सर्च करना है। देखा, आ गया ना? C++ indeed. C++ is one of the most recommended and widely used programming language. Yes, C++ सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा आप जावा पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जावा भी ऑल्सो मोस्ट रिकमेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। यस, उसके बाद पाइथन, रूबी, कोटलिन, इससे भी आप कर सकते हो। पर पाइथन इज स्लो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब ही यही है कि आप कैसे एफिशिएंट कोड लिख सकते हो, कम से कम टाइम पे अपना कोड कैसे एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो पाइथन स्लो है तो कोड तो एफिशिएंट टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप पाइथन, रूबी या फिर कटलिन से करते तो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। C++ ज़्यादा रिकमेंडेड है। यस, C++ से ही करो, वही है ज़्यादा रिकमेंडेड। अगर आपको 5 स्टार 7 स्टार कोडर बनना है तो सिर्फ C++ इज द बेस्ट। यस, C++ इज द बेस्ट।
उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं, समझ लीजिए, मान लीजिए आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सर्च करना है बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग, आपको यही सर्च करना है। आ गया, देख रहे हो आप, आ गया पाइथन, आर, जावास्क्रिप्ट, जावा, जूलिया, लिस्प, स्काला, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ज़्यादा रिकमेंडेड पाइथन ही है, क्योंकि पाइथन ओपन सोर्स है और पाइथन के जो लाइब्रेरीज हैं ओपन फैंटास्टिक लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे आप अच्छे से मशीन लर्निंग कर पाओगे। ऑल्सो आर भी एक बहुत ही वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप आर से भी कर सकते हो, पर अगर आप मशीन लर्निंग करना चाहते हो तो पाइथन से स्टार्ट करो, ज़्यादा रिकमेंडेड है। आर डोमेन स्पेसिफिक है या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, उसके अलावा किसी पे मत जाइएगा और किसी पे मत करिएगा, पाइथन या फिर आर, पाइथन से करिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। नाउ वंस आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लिया, उसके बाद हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग फॉर फ्री। यस, कैसे आप प्रोग्रामिंग फ्री में सीख सकते हो, वही आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप सीखना चाहते हो। सपोज मैं C++ सीखना चाहता हूँ तो C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स आ गया। देख रहे हो कितने सारे कोर्सेस हैं, C++ इन 4 आवर्स, लर्न C++, कंप्लीट C++, सब सारे चीजें आ गया। अगर आपको इंग्लिश में सीखना है तो सर्च कर लीजिए इन इंग्लिश सर्च कर लीजिए, आ जाएगा, कितना सारा चीजें आ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको पाइथन सीखना है तो लिख लीजिए ना, पाइथन ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स इन इंग्लिश आ गया पाइथन, बहुत सारे पाइथन फुल कोर्स, पाइथन ट्यूटोरियल, कितने सारे कोर्स हैं। बट अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब पे एक चैनल है कोरेश शाफर नाम का, ठीक है, कोरेश शाफर, मैं सर्च करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कोरेश शाफर पाइथन प्लेलिस्ट आ गया सर, देख रहे हो आप, कोरेश शाफर, ये दी बेस्ट। अगर आपको जानना है ना, पाइथन सीखना है ना, ये जो चैनल है ना, ये सबसे अच्छा है, मतलब पेड कोर्स की तरह ही है, पेड कोर्स पे अच्छा है ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग का, ये जो कोर्स है पूरा प्लेलिस्ट है, आप कंप्लीटली फ्रीली सीख सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पूरे फ्री में सीख सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग। ये बेस्ट है, यूट्यूब का बेस्ट सोर्स है पाइथन। अगर फ्री में सीखना चाहते हो तो इससे अच्छा पाइथन कोर्स आपको यूट्यूब पे छोड़ो पेड कोर्सेज पे भी नहीं मिलेगी। तो गाइस ये थे कुछ अच्छे रिसोर्सेज जहां से आप फ्री में प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। बट अगर आपको फ्री के वीडियोस अच्छा नहीं लगते, अगर आपको यूट्यूब अच्छा नहीं लगता, तो आप पेड कोर्सेस लेके भी प्रोग्रामिंग खुद से अपने आप से सीख सकते हो, लाइक यूडीमी बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जहां से आप प्रोग्रामिंग फ्री में सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके हर कोर्स लगभग सेम ही होते हैं, हर कोर्स के प्राइस लगभग सेम ही होता है, 500 के अंदर अंदर आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। आप कोर्सेरा पे भी चले जाइए, कोर्सेरा भी बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जहाँ से आप प्रोग्रामिंग के रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सब कुछ सीख सकते हो। कोर्सेरा में सब कुछ है, कोर्सेरा में, यूडीमी में भी सब कुछ है, बट यूडीमी में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, कोर्सेरा अच्छा है यूडीमी से, और उसका प्राइस भी ज़्यादा है कोर्सेरा में। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग सीख लिया, मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस भी देख लिए, तो उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो आप वही कुछ भी नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है बेस्ट वेबसाइट्स टू प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स, ठीक है, आ जाएगा, देखो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। देख रहे हो कितने सारे वेबसाइट आ गए, टॉप कोडर बाइट, प्रोजेक्ट ईलर, हैकर रैंक, कोर्सेर, कितने सारे चीजें आ गई। बट आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हैकर रैंक पे जाइए और उसी से ही प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हैकर रैंक इज द बेस्ट, हैकर रैंक पे आप मतलब बिगिनर के लिए सबसे अच्छा वेबसाइट हैकर रैंक, प्रैक्टिस करें। लीड कोड भी बहुत ही अच्छा है, लीड कोड पे भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉप कोडर बाइट, ये सब मतलब क्या वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा है। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो हैकर रैंक पे जाइए और प्रैक्टिस करिए। मैं दिखाता हूँ अभी आप कैसे हैकर रैंक पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपको सर्च करना है हैकर रैंक सर्च करना है, यहाँ पे आ जाएगा, आपको साइन अप एंड कोड, साइन अप कर लीजिए, ठीक है। मैं साइन अप कर लेता हूँ अपने अकाउंट से, एक सेकंड। तो गाइस अब मैं अपने हैकर रैंक के फ्रंट पेज पे आ चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और जो भी चीजें आपको प्रैक्टिस करना है
यहाँ पे देख सकते हो आपको एल्गोरिदम्स, सी, पाइथन, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, रूबी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने सोचा भी नहीं था करंट पे एआई भी होगा प्रैक्टिस करने के लिए, जावा, वो सारे चीज़ें हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको सी प्लस प्लस सीखना है, ठीक है। आपको सी प्लस प्लस पे क्लिक करना है और उसके बाद देखियो सी से हेलो वर्ल्ड विथ सी प्लस प्लस सॉल्व चैलेंज पे क्लिक करना है। उसके बाद देख रहे हो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव वगैरह सारी चीज़ें पढ़ना है। यहाँ पे देख रहे हो आप ऑब्जेक्टिव, सॉरी एक सेकेंड, ऑब्जेक्टिव आ गया, आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और आउटपुट फॉर्मेट जो भी है क्या चाहता है आउटपुट फॉर्मेट, प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू stdout, वो सारी चीज़ें भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग के जो प्रैक्टिस है वो करना है। यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हो, ठीक है। इतना आसान है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप लैंग्वेज शिफ्ट भी कर सकते हो, सी प्लस प्लस 14, सी प्लस प्लस 20, आप सी प्लस प्लस ही रहने दीजिए। यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आप प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हो, अपने हिसाब से आप सीख सकते हो और सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से आप प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज, आपने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग सीख लिया, अब एरर तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, एरर तो पक्का आएगा। जितने बड़े भी प्रोग्रामर आप बन जाओ एरर तो आने ही वाला है। तो क्वेश्चन है आप कैसे एरर को हैंडल कैसे करोगे। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या सॉरी एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैं पाइथन कोड के एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, 5 प्लस एक स्ट्रिंग के साथ में ऐड कर रहा हूँ एल, सपोज मान लीजिए। तो अगर मैं कोड को रन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं कोड को अभी रन करता हूँ तो क्या एरर दिखा रहा है मुझे, 5 प्लस एल, टाइप एरर। तो जो भी एक एरर है तो ये एक टाइप एरर है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस फॉर प्लस इंट एंड एसटीआर। तो ये क्या कर रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, ये एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड जो है वो सपोर्टेड नहीं है। इसलिए सपोर्टेड नहीं है क्योंकि आपने इंटीजर को एसटीआर के साथ ऐड करने की कोशिश की, इंटीजर को एसटीआर के साथ ऐड करने की कोशिश की, इसीलिए ये एरर दिखा रहा है। तो आपको तो ये आसानी से पता चल गया कि ये एरर दिखा रहा है। मान लीजिए आपको ये एरर समझ में नहीं आया, क्या होता है ऑपरेंड, क्या कुछ भी आप समझ में नहीं आए, तो पास में तो कोई नहीं होगा कि आप उसे पूछ के बता पाओ कि ये इसको वैसे हैंडल करना है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा ये एरर जो है ना से कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और गूगल पे जाना है, ठीक है, और गूगल पे जाना है। एक सेकेंड, गूगल कहाँ गया मेरा, ये रहा, एक सेकेंड, गूगल पे जाना है और इसे पूरा एरर को कंट्रोल भी करना है, एंटर मारना है, कहीं ना कहीं आ जाएगा। देखो आ गया, स्टैक ओवरफ्लो ऑसम फैंटास्टिक वेबसाइट है। मैं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में तो नहीं जानता, अगर आप एक पाइथन प्रोग्रामर हो ना, 99% प्रोग्रामिंग के एरर जो है आपको स्टैक ओवरफ्लो में मिल जाएगा। अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस फॉर प्लस इंट एंड एसटीआर डुप्लीकेट, क्या कर रहा है ये, देख लीजिए आंसर, देख रहे हो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, यू आर ट्राइंग टू concatenate string and an integer which is incorrect। देख रहे हो पूरा क्लियरली लिखा हुआ है, प्लीज, और इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। देख लीजिए, कोई ना कोई तो आपका जो एरर आया है, कोई ना कोई तो वो पूछा ही होगा, तो इसका सारे चीज़ें आपको मिल गया। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी देख सकते हो, अकॉर्डिंगली आप उस तरह से आपकी कोड को चेंज कर सकते हो। तो ये कि बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, आपको प्रोग्रामिंग के रिलेटेड चीज़ें जो भी सारी चीज़ें आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे वेबसाइट लाके रेडिट पे जा सकते हो, कोरा पे जा सकते हो, ये भी एक अच्छा वेबसाइट है। आई थिंक इसका नाम कोड प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे भी आप प्रोग्रामिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट मैक्सिमम चांस है, 90% चांस है कि वो क्वेश्चन आपको स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप पूछ भी सकते हो, 1 या 2 दिन में आपको आंसर भी मिल जाएगा। आप उसके रिलेटेड उसी हिसाब से अपने कोड को ठीक कर सकते हो। नाउ सबसे जरूरी चीज, प्रोजेक्ट आइडियाज। यस, जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता या फिर आप सेल्फ स्टार्ट प्रोग्रामर हो या फिर कहीं कोचिंग लेके प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, आपको प्रोजेक्ट्स करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप जो एक्चुअल रियल लाइफ एप्लीकेशन है ना प्रोग्रामिंग का, वो समझ में आएगा। तो प्रोजेक्ट इज मस्ट। सो कहाँ से लाएं प्रोजेक्ट आइडियाज, कैसे करें प्रोजेक्ट्स, तो वही आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है। सॉरी, आपको गूगल पे जाना है, कहाँ गया मेरा गूगल, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है। सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ, पाइथन प्रोजेक्ट आइडियाज फॉर बिगिनर्स। अब वही सर्च कर लीजिए ना, बहुत सारी चीज़ें आ गया ना भाई, आ गया, कितने सारे चीज़ें आ गया, देख रहे हो, वेट कन्वर्टर जीयूआई यूजिंग पाइथन, सेंड कस्टम ईमेल्स
यूनिक पासवर्ड जनरेटर, टेक्स्ट टू स्पीच विथ पाइथन, स्क्रैपिंग, रॉक पेपर सीजर पाइथन गेम, अलार्म क्लॉक, यूट्यूब वीडियो डाउनलोड। अगर आपको मोर आइटम पे जाते हैं, मोर आइटम पे क्लिक करते हो ना, तो आपको और सारे पाइथन प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे। कितने सारे पाइथन प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हो। लगभग आप पाइथन की मदद से कुछ भी कर सकते हो। किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि क्यों पाइथन इतना पॉपुलर हो रहा है आज के टाइम पे, बट आज के लिए देख लीजिए ये सारे चीज़ आप पाइथन की मदद से कर सकते हो। अगर मैं वही और एक एग्जाम्पल लेके समझाऊँ तो मान लीजिए जावा पे आप प्रोग्रामिंग या फिर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो तो सर्च करो जावा प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिनर्स, आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें। 10 जावा प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिनर्स, व्हाट आर सम गुड जावा प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिनर्स आ गया। कितने सारे प्रोजेक्ट्स आ गया, देख रहे हो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, करेंसी कन्वर्टर, नंबर गेसिंग गेम, ब्रेक ब्रेकर गेम, डाटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। शायद मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने जावा पे इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ये टीम इंटरफेस है, सारी चीज़ आप जावा की मदद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये थे कुछ अच्छे जरूरी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अपने आप से या फिर खुद से प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, या फिर आप कॉलेज से भी सीखो या फिर कोचिंग लेके सीखो। तो इन सारे चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइए कि आप आने वाले दिनों में किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।